कि हमारी वर्षा पर सतीश को अभी भी भरोसा है और मेरे लिए यही बहुत है, क्योंकि पति का साथ हो तो एक औरत दुनिया से लड़ सकती है। अब मेरी वर्षा हर मुश्किल से लड़ लेगी। सही कह रहे हो तुम सुलोचना। हमने जिस विश्वास के साथ वर्षा का हाथ सतीश के हाथों में दिया था ना, सतीश ने आज उस विश्वास की लाज रखी है। मंजू, हाय। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, बुरा मत मानना। तुम्हारी आई का क्या बिगाड़ा है हमने? क्यों हमेशा मेरी बेटियों की खुशियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती? पहले अर्चना की जिंदगी को नरक बना दिया और अब वर्षा। आई, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना कि मेरी आई और भावना का की कितनी अच्छी फ्रेंड्स हैं। अब बातों बातों में बात निकली होगी और मेरी आई के मुंह से। अब मेरा मतलब है, अब उन्होंने जानबूझकर तो ये सब नहीं कहा होगा ना? मंजू, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि उन्होंने जो कुछ किया है वो जानबूझकर ही किया है। उनका बस चलता तो रिसेप्शन के दिन ही वो ये जहर उगल डालती। उस दिन तुम भी वहां थी ना, तुमने देखा नहीं कैसे वो बात को कुरेद कुरेद कर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी? तुमने देखा भी, सुना भी, और फिर भी तुम अपनी आई को बचाना चाहती हो। मंजू, आई बिल्कुल ठीक कह रही है। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही है तुम्हारी आई हमसे। हर बार तुम्हारी आई और तुम्हारे भाई ने कोई ना कोई गलत काम किया है, और जब भी हमने उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की है तो उल्टा पलटकर उन्होंने हम पर ही वार किया है। विनोद, एक मिनट। एक बात आप भूल रहे हो, मेरी आई ने वहां पर जो कुछ भी कहा वो झूठ नहीं था। मंजू, ये अलग बात है कि अश्विन ने उसमें नमक मिर्च लगाकर पता नहीं कौन सी कहानी सुनाई और अब वो लोग वर्षा के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। इसमें मेरी आई की क्या गलती है? लेकिन तुम्हारी आई ने ये बात छेड़ी क्यों? मेरी बेटी उस घर में सुख से रह रही थी, शांति से रह रही थी, उनसे देखा नहीं गया? तुम्हारी आई की नीयत क्या है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मंजू। मेरा मुंह मत खुलवाओ। मंजू, जाने भी थे सुलोचना, शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं? मेरी दोनों बेटियों की खुशियों में आग लगा दी उस औरत ने। सतीश की अच्छाई की वजह से वर्षा के मामले में वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसकी वजह से और उस अजीत की वजह से मेरी अर्चू की जिंदगी तो बर्बाद हुई ना। बर्बाद हो गई। आई, एक मिनट। आई, मैं जानती हूँ मेरा इस घर में रहना आपको पसंद नहीं है, लेकिन मेरी पसंद और नापसंद का सवाल ही नहीं उठता वर्षा। सतीश चाहता है तुम यहाँ रहो, इतना काफी है तुम्हारे लिए। वो जानता है कि मैं निर्दोष हूँ। आई, सही गलत की पहचान नहीं रही उसे। उसकी आंखों पे तो तुम्हारे प्यार की पट्टी पड़ी है ना। ऐसा नहीं है आई। ऐसा ही है वर्षा। सतीश ना तो अब मेरा बेटा रहा है, नहीं उर्मिला का भाई। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति बन के रह गया है, जो सिर्फ अपनी बीवी की बातें सुनता है। बस एक काम करो, तुम आराम से रहो, जो मना है वो करो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, समझी? आई, मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम दोनों के बीच में आ जाऊं। तुम ऑलरेडी हम दोनों के बीच आ चुकी हो। तिकीट दाखवा। ठीक है।
अर्चू, अर्चू, मानव, दादा कैसे हो तुम? अच्छे, तुम कैसे हो विनोद? मैं ठीक हूँ। अपना क्या है? अपना तो बस स्टेशन से घर, घर से स्टेशन। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वंदू के घर जा रहे हैं। वो श्रावणी की गोद भराई है ना, इसलिए निमंत्रण देने। अरे अर्चू, तुझे पता है वर्षा के बारे में? सतीश वर्षा के पूरी तरह से फेवर में है। उसने तो आई को यहाँ तक कह दिया कि उसे वर्षा की बातों पर पूरी तरह से भरोसा है और वो वर्षू को कभी भी अपने से दूर नहीं होने देगा। दादा मुझे पता था सतीश जी ऐसे इंसान है ना कि वो कभी भी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अब अश्विन वर्षा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दादा ट्रेन आ गई है, हम लोग निकलते हैं। अपना ख्याल रखना। जी दादा। मानव तुम भी। तुम भी। एक मिनट भाई साहब, एक। अर्चना, मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्हें तुम्हारे घर वालों को गोद भराई में आने से मना क्यों कर दिया? मानव, बुरा तो मुझे भी लगा था पहले, लेकिन जब आई ने मुझे समझाया तो मुझे उनकी बात बिल्कुल सही लगी। क्या समझाया इन्हें? मानव, अब श्रावणी आपकी जिंदगी में, आपके घर में मेरी जगह लेने वाली है और ऐसे में अगर आई आएगी और आई ये सब कुछ देखेगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए उसे इस तकलीफ से बचाने के लिए आई ने मना कर दिया। ये क्या लगता है अर्चना, जो हो रहा है वो सही हो रहा है? गलती तो मुझसे हुई है, बहुत रोकना चाहती हूँ, लेकिन बेटा रोकूं तो कैसे रोकूं, बता ना बेटा। आवाज आई ने। आई ने क्या अर्चना? नहीं, कुछ नहीं। श्रावणी की गोद भराई है, हम चाहते हैं कि आप भी वहां आए। दादा, वहिनी, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। अगर तेरा किचन का काम खत्म हुआ है तो मेरा बेडरूम साफ कर। याद है ना तुझे, 4 दिन के लिए हमारी नौकरानी छुट्टी पर गई है। और हाँ, तेरी मायके जैसी गंदगी में रहने की आदत नहीं है मुझे। फालतूचा वेळ घालू नकोस, जा काम कर ले अपना। अरे हाँ मानो, और क्या कह रहे थे मानो? श्रावणी की गोद भराई है, राइट? एक बात तो माननी पड़ेगी मानो,
आदमी तो तुम कमाल के हो, अपनी पुरानी बीवी के साथ नए बीवी की गोद भराई की इनविटेशंस बांटते फिर रहे हो। कमाल है। और रचना, वर्षा के क्या हालचाल है? सुना है भावना ताई को उसके लफड़े के बारे में सब कुछ पता चल गया। वर्षा निर्दोष। अश्विन ने पहले भी उसे फंसाने की कोशिश की थी और आज भी वो वही कर रहा है। छोड़ दो मानो, वो भी कहाँ दूध की धूली है। घाट घाट का पानी पी चुकी है वो। मुझे तो लगता है अश्विन जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। भावना ताई के लिए तो मुझे बहुत दुख होता है। बेचारी, उन्हें पता भी नहीं है बहू के रूप में वो कौन सी बला घर लेकर आई है। वर्षा क्या है कैसी हम अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जिस दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना, उस दिन हर एक के चेहरे का नकाब अपने आप उतर जाएगा। और हाँ, आप भी संभल कर रहिएगा अर्चना। और हाँ, गोद भराई में जरूर आइएगा। हाँ, गोद भराई में तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मेरी सगी बहू की सौतेली बहनी की गोद भराई है ना? अरे वैशो, आज केशव पंडित आने वाला था ना? हाँ, पता नहीं बाबा। आहो, टीव्हीचा आवाज कमी करा ना, ती अभ्यास करती है ना। ये अच्छा है। हाँ, जब मैं पेपर पढ़ता हूँ तो ये जोर जोर से टीवी चलाती है, उस वक्त तो तुम इसे कुछ नहीं कहती। आहो, आपके पढ़ने में और इसके पढ़ने में बहुत फर्क है। अरे छोड़ो, एक नंबर की शैतान है तुम्हारी ये बेटी। तुम्हें पता है, कुछ देर पहले ये खुद टीवी देख रही थी, जैसे तुम्हारी आने की आहट लगी ना, पढ़ाई करने बैठ गई है। कुछ भी है बाबा। बाबा क्या हो रहा है? अरे आ गए विनोद? जल्दी आ गए? हाँ आई। वो स्टेशन से 1 घंटा पहले निकल गया था। वो इलेक्ट्रिसिटी और फोन का बिल भरना था ना। हाँ। मंजू कैसी है? अभी तक मुंह फुलाए बैठी है क्या? अपनी आई को कोई कुछ कहेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। लेकिन मैंने भी कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए मैं माफी वाफी नहीं मांगूंगी। किसने बोला माफी मांगने के लिए? हाँ, अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। 1 मिनट। आज अर्चना और मानव मिले थे स्टेशन पर। वो वंदिता के यहाँ जा रहे थे, वो श्रावणी की गोद भराई का इनविटेशन देने के लिए। हमारे इनविटेशन आया नहीं तो? तभी मानव बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वहां पर। अरे कमाल है ना, हम लोग को क्यों नहीं बुलाया? हो ना हो, सविता ताई ने जानबूझकर ही नहीं बुलाया होगा हमें। वो नहीं चाहती होंगी कि हम वहां जाएं। खास करके मैं सच्चाई स्वीकार करने की लाख कोशिश करूं, अपनी बेटी की जगह किसी और को लेते हुए देखना, मुझे दुख तो होगा ही ना। आई, सविता ताई भी एक आई है और इसीलिए बिना कुछ कहे उन्होंने मेरा दर्द समझा। लेकिन मैं जाऊंगी अपनी अर्चना के लिए, उसका सहारा बनने के लिए। मानव, हमने सबको निमंत्रण दे दिया ना, आप एक और बार देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रह जाए। अरे उठ गई तू? तुझे आंख लग गई थी ना, इसलिए जगाया नहीं। वो क्या है बेटा, रसिका ताई के घर वंदू मिली, मुलाकात हुई? जी। कैसी है मेरी वंदू? अच्छी है। झूठ मत बोल बेटा। आई हूं मैं उसकी, मुझे मालूम है। ले पानी ले, मुझे मालूम है वो किस हालत में होगी। फिर भी दिल में उम्मीद है ना,
इसलिए पूछा करती। आई, मैंने आते आते सारे चौल वालों को निमंत्रण दे दिया है। विमला काकी, लक्ष्मी काकी, कल सब लोग आएंगे। उन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? उन्हें बुलाने की जरूरत क्यों नहीं थी श्रावणी? हम एक चौल में रहते हैं, हम एक परिवार की तरह। तो तुम और तुम्हारे बेमतलब के ये रिश्ते। ऐसा मत कहो श्रावणी, जो कुछ भी अर्चना ने किया है ठीक किया है। ऐसी छोटी छोटी बातों से ही रिश्ते जुड़ते हैं और फिर जिंदगी भर सुख दुख में अपना साथ निभाते हैं। हाँ, और हमें सुबह शाम उनकी सूरत देखनी है। हम उनके साथ जितना अच्छा रहेंगे उतना ही अच्छा वो हमारे साथ रहेंगे। चल अर्चना, मैं तुझे साड़ी बताती हूँ। गोद भराई में श्रावणी कौन सी पहनने वाली है। देखना साड़ी। नहीं करवानी मुझे गोद भराई। क्या हो गया श्रावणी बेटा, ऐसे अचानक? आई, मैं जो बोल रही हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। अगर अर्चना मेरी गोद भराई में शामिल होगी तो मुझे इस गोद भराई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे लेकिन श्रावणी बेटा, इसने क्या किया है, तेरा क्या बिगाड़ा है वो तो बोल। और देख बेटा, ऐसे ऐन वक्त पे गोद भराई कैंसिल करना मतलब होने वाले बच्चे के लिए बहुत अशुभ होता है। अगर मेरे बच्चे की इतनी चिंता आई तो बोल दीजिए इस अर्चना से कि मेरी गोद भराई के फंक्शन से दूर रहे। अरे लेकिन इसने किया क्या ऐसा? नहीं, मुझे एक वजह तो बता ना। वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझती आई। ये मेरी गोद भराई है और इसमें किसे शामिल होना है और किसे शामिल नहीं होना ये मैं तय करूंगी। अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो सही है, वरना श्रावणी ज्यादा बोल रही हो तो। मानव प्लीज, इस मामले में मुझ पर कोई भी किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करेगा। हाँ श्रावणी, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे गोद भराई में ना आऊं? ठीक है, मैं तुम्हारी गोद भराई में नहीं आऊंगी। बस जो काम बचे उतने काम मैं कर लूं, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। श्रावणी, वैसे भी तुम जानती हो ना, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी गोद भराई के लिए रुकी थी। लेकिन जो चीज हमारे नसीब में नहीं होती ना, उसे हम पा नहीं सकते। और शायद मेरे नसीब में तुम्हारी गोद भराई देखना नहीं। देखोगे अर्चना, तुम श्रावणी की गोद भराई होते हुए जरूर देखोगे।